हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का आसान फिजिक्स के इंग्लिश प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जेई की प्रिपरेशन आपकी कैसी चल रही है? उम्मीद है बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस कर रहे थे जेई मेंस पीवाईक्यू, उसके सेकंड लेक्चर में आज चर्चा करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ पीवाईक्यू की जो कूलाम्ब लॉ पे आए हुए हैं। तो बिना देर करे वीडियो के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सेशन स्टार्ट करते टाइम हम पहला क्वेश्चन लेते हैं जो हमने कल डिस्कस किया था, उसके आगे डिस्कस करते हैं। कल यहाँ तक हमने सारे जेईई मेंस 2022 तक डिस्कस किया था। आज बात करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन इज, ये जेईई मेंस 2022 है। क्वेश्चन क्या है? टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज कैपिटल क्यू ईच आर फिक्स्ड एट ए डिस्टेंस 2a। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दो पॉजिटिव चार्ज हैं आपके पास में, तो ये हमने सेपरेशन ले लिया 2a। दिस इज द 2a सेपरेशन। एंड क्वेश्चन इज टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज कैपिटल क्यू, सो दिस इज ऑल्सो कैपिटल क्यू एंड दिस चार्ज इज ऑल्सो कैपिटल क्यू। So these are two identical charge capital Q are placed at 2a distance apart। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, मिड पॉइंट से आपका ये जो सेपरेशन है a हो गया, क्लियर है। और ये रिमेनिंग सेपरेशन भी आपका a हो गया। ओके, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर अनदर पॉइंट चार्ज Q नॉट ऑफ मास m, एक और पॉइंट चार्ज है Q नॉट हैविंग मास m इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट। ओके, तो अनदर चार्ज Q naught having mass m is placed at midpoint between two fixed charges. Next is for a small displacement along the line joining the fixed charge। इसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते हैं along the line joining the charge, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आपका ये हो गया x। लेट्स से दिस डिस्प्लेसमेंट भी x। अगर आपने इसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया x तो ये न्यू सेपरेशन आ गई Q नॉट और m के लिए। नाउ आपसे क्या पूछा गया है कि देखिए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज क्यू नॉट एग्जीक्यूट एसएचएम, तो द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आपको कैलकुलेट करना है। देखते हैं क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इज, देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ये चार्ज है और ये कैपिटल क्यू और क्यू नॉट, कैपिटल क्यू और क्यू नॉट में होगा रिपल्शन, और ये आपका रिपल्शन फोर्स इस तरह से लगेगा। लेट्स से दिस इज F1। और इस कैपिटल क्यू और क्यू नॉट में होगा रिपल्शन, तो ये रिपल्शन फोर्स आपका ऐसे लगने वाला है, दिस इज F2। क्लियर है, दिस इज F1 एंड F2। तो देखते हैं आप नेट फोर्स, एंड नेट फोर्स एक्ट ऑन चार्ज क्यू नॉट। तो नेट फोर्स को आप क्या लिखेंगे, F1 माइनस F2। दिस इज द नेट फोर्स, F1 माइनस F2। चलिए देखिए आगे डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज नेट फोर्स F1? F1 क्या आएगा, K Q1, दिस इज K, तो इट इज इक्वल टू K एंड Q1 क्या है आपके पास में, कैपिटल Q। Q2 क्या है, Q नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये सेपरेशन देखिए, ये A है और ये X है, तो ये सेपरेशन आपकी क्या आएगी, ये आएगी A प्लस X। और रिमेनिंग सेपरेशन क्या आएगी आपकी, ये आएगी A माइनस X। ये सेपरेशन आ जाएगी A प्लस X और A माइनस X। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे इस F1 के लिए, दिस इज A प्लस X का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे, K कैपिटल Q नॉट अपॉन A माइनस X का होल स्क्वायर। क्लियर है, क्या कॉमन है आपके पास में, तो आप कहेंगे कॉमन है कैपिटल K कैपिटल Q नॉट, ये कॉमन आ गया। तो आपके पास क्या टर्म रहा, आपके पास बचा 1 अपॉन A प्लस X का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन A माइनस X का होल स्क्वायर। ये आपके पास सेपरेशन टर्म रह गया। ओके, अब नेट फोर्स की बात कर लेते हैं आगे। तो देखिए नेट फोर्स हम डिस्कस कर रहे थे, एंड नेट फोर्स इज F नेट इज इक्वल टू K, F नेट इक्वल टू K कैपिटल Q, सॉरी Q नॉट कैपिटल Q डिवाइडेड बाय, आपके पास क्या था, K कैपिटल Q नॉट डिवाइडेड बाय A प्लस X इन द ब्रैकेट, दिस इज 1 अपॉन A प्लस X होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन A माइनस X होल स्क्वायर। ये बन गया आपका। क्लियर है, ओके। वैल्यू डालते हैं, वैल्यू डालेंगे तो आपका कैपिटल Q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
ये वैल्यू बनी। ओके, अब देखिए आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, एलसीएम। एलसीएम इज ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ए माइनस एक्स होल स्क्वायर। चलिए आप इसको जब सिंपल करेंगे, सो दिस इज ए माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस ए प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये वैल्यू बन जाएगी। क्लियर है? ओके, नाउ एफ नेट की वैल्यू होती है माइनस के एक्स। दिस इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट इन एसएचएम। यहाँ पर के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं है, के आपका फोर्स कांस्टेंट है, यहाँ पे के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था। तो माइनस के एक्स इज इक्वल टू कैपिटल क्यू नॉट कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया। सेकेंड टर्म में ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स, तो यहां पे आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बन गया आपका टर्म। क्लियर है? ओके, अगर ये टर्म बना तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको सॉल्व कर देना है ब्रैकेट ओपन करके। तो माइनस के एक्स, के इज व्हाट, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये आपका के की वैल्यू आ गई। व्हाट इज के, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्यू नॉट कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। इसको ओपन करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax डिवाइडेड बाय क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या बनेगा ये, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए क्या लिख सकते हैं आप इसको। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने लिखा ए स्क्वायर से आपका ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्लियर है? ओके, माइनस 2ax और माइनस 2ax माइनस 4ax हो गया, तो वैल्यू इज माइनस 4ax। तो देखिए अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखते हैं माइनस 4ax। तो नेक्स्ट इज माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्यू नॉट कैपिटल क्यू, दिस इज क्यू नॉट कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आ गई। ओके, ये क्लियर है? माइनस टू ए एक्स बनेगा आपका माइनस 4ax। क्या बना, -4ax। एक मिनट, तो दिस इज -4ax डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आपने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। क्लियर है? ओके, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो सिंप्लीफाई करने पे आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना था, देन माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस, ओके, मल्टीप्लाई कीजिए -4ax क्यू नॉट कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, चलिए तो आपका फाइनली सॉल्यूशन क्या बनेगा, यहाँ पे माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब एसएचएम की कंडीशन है आपके पास में, एसएचएम कब करेगा, व्हेन ए एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल देन ए, उस कंडीशन में एसएचएम करेगा। एसएचएम की कंडीशन क्या होगी, ए इज ग्रेटर देन एक्स, और अगर इफ ए इज मोर देन एक्स, ए ग्रेटर देन एक्स है, तो आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे, और नेग्लेक्ट करेंगे तो आपका ये वैल्यू बनेगा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यू नॉट कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिखेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका ए टू दी पावर 4, एक्स स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो देखिए नेक्स्ट अगर आपको यहाँ पे लिखना है, देन इट इज
ए से आपने ए को कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे ए टू दी पावर 3 हो जाएगी। ओके, एक्स से आपने एक्स को कैंसिल कर दिया तो ओमेगा स्क्वायर बनेगा आपका क्या, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्यू नॉट कैपिटल क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब एम। दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और अगर ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफिकेशन में लाते हैं और सिंप्लीफाई करने पर आपका जो आंसर बनना है, दिस इज ओमेगा इज इक्वल टू रूट क्यू नॉट कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब एम। दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। बट ये तो ओमेगा की वैल्यू है, अगर ये ओमेगा की वैल्यू है तो ओमेगा को आप लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज 2 पाई बाई टी। तो ओमेगा इज 2 पाई डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू, इसको आप लिखेंगे रूट क्यू नॉट कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब इंटू एम, और रेसिप्रोकल लिखेंगे तो टी की वैल्यू आएगी टी अपॉन 2 पाई रूट, यहाँ पे भी रेसिप्रोकल करेंगे पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब एम डिवाइडेड बाय क्यू नॉट कैपिटल क्यू। ये वैल्यू आ गई। अब आपको चाहिए टाइम पीरियड। टाइम पीरियड लाने के लिए इसका इधर मल्टीप्लाई करें तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट, ये 2 पाई है, 2 पाई को अंदर ले गए तो ये क्या बनाएगा 4 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब एम डिवाइडेड बाय क्यू नॉट कैपिटल क्यू। ये दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ये ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है, क्या है, टी इक्वल टू 4 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब। तो देखिए क्या बना, 4 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यूब डिवाइडेड बाय क्यू नॉट कैपिटल क्यू। ये वैल्यू बन गई आपकी, देखिए इसी से मैच कर रहा है, 4 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यूब। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है? ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज 3 पॉइंट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 माइक्रोकूलम, 0.6 माइक्रोकूलम एंड 0.3 माइक्रोकूलम are located at the vertices ABC of right angle triangle whose sides are also given। पूछ रहे हैं एंड पॉइंट ए इज राइट एंगल कॉर्नर। पॉइंट ए क्या है आपका? राइट एंगल कॉर्नर है। चार्ज एट पॉइंट ए एक्सपीरियंसेस, तो बोल रहे हैं कि चार्ज एट पॉइंट ए विल एक्सपीरियंस न्यूटन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू अदर चार्जेस। तो सबसे पहले देखिए आपको जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें यहाँ पे इसका डायग्राम सेट कर लेते हैं। ये आपको गिवन है राइट एंगल ट्राइंगल एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट एंगल एट पॉइंट ए पर राइट एंगल है, राइट एंगल एट ए, तो दिस इज बी एंड दिस विल बी सी। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यू रखते हैं। अगर आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे इसकी, एक मिनट, ये हम थोड़ा सा पर बना लेते हैं जिससे और चीजें प्रॉपर तरीके से हम लिख सकें। तो दिस इज राइट एंगल एट ए, राइट एंगल एट ए, दिस इज ए बी एंड दिस इज सी। ओके, अब क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ए पर कितना है 5 माइक्रोकूलम, सो दिस इज 5 माइक्रोकूलम एट ए। बी पर क्या है 0.16 माइक्रोकूलम, सो दिस इज 0.16 माइक्रोकूलम एट बी। सी पर क्या है 0.3 माइक्रोकूलम, तो सी पर आपने रखा 0.3 माइक्रोकूलम, दिस इज पॉइंट सी। ठीक है, ये है। क्लियर हुआ क्या? चलिए, बोल रहा है ए पर आप कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे ये कैलकुलेट करके बताना है। तो फोर्स एट पॉइंट ए, बहुत अच्छी बात है, ए पे फोर्स आपको बताएंगे। ए पे फोर्स, ये दोनों में रिपल्शन, दिस इज फोर्स F1, और 5 माइक्रोकूलम एंड 0.3 माइक्रोकूलम में ऑल्सो रिपल्शन, सो दिस इज F1 एंड दिस विल बी F2, दिस इज F2। ये दो फोर्स आपके एक्ट कर रहे हैं, F1 एंड F2। सो F1 और F2 आर द टू फोर्सेस। ठीक है, F1 एंड F2।
चलिए एक एक करके वैल्यू कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1? F1 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। आपको बोला गया है क्वेश्चन में ए बी इज 3 सेंटीमीटर, ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 3√2 सेंटीमीटर, बी सी इज 3√2 सेंटीमीटर एंड सी ए कितना है 3 सेंटीमीटर है, ये वैल्यू है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो F1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू व्हाट इज Q1 5 माइक्रोकुलम, so this is 5 into 10 to the power minus 6, 5 माइक्रोकुलम। Q2 is what? F1 आप इन दोनों में कैलकुलेट कर रहे हैं तो 0.16 और माइक्रोकुलम को कुलम में कन्वर्ट करने के लिए -6 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर कितना है आपके पास 3, तो 3 इंटू 10 टू दी पावर -2 होल स्क्वायर, ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब आप देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं जैसे, तो सिंप्लीफाई करने पे आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे, +9 से आपने क्या किया यहाँ पे, +9 से -6 कैंसिल किया और ये -3 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, दिस इज -3। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80, तो 0.8 आया। तो फाइनली हम थोड़ा सा इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस इज -3 10 टू दी पावर -3, लिखते हैं सारी वैल्यूज को। तो F1 इज इक्वल टू, वैल्यू इज F1 इज इक्वल टू, F1 आपको क्या गिवन है 9 इंटू 5 इंटू 0.16, 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 इंटू 0.16 इंटू 10 टू दी पावर -3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू दी पावर -2 होल स्क्वायर, ये वैल्यू आपके पास रह जाती है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो 9 इंटू 5 इंटू 0.16 इंटू 10 टू दी पावर -3 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10 टू दी पावर -4, ये रह गया। चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए 9 से 9 कैंसिल, -3 से -4 कैंसिल, 10 को ऊपर लिखा, 5 इंटू 0.16 इंटू 10, -1 बचा, -1 को ऊपर लिखा तो 10 मल्टीप्लाई कीजिए तो 1.6 दैट इज 8 न्यूटन। F1 की वैल्यू आपकी क्या है 8 न्यूटन। सिमिलरली वी हैव टू कैलकुलेट फॉर F2। तो F2 इज इक्वल टू K is what 9 into 10 to the power 9 multiplied by Q1 is 5 microcoulomb, so 5 into 10 to the power -6 into Q2। अब आप देखिए Q2 क्या है 0.3 माइक्रोकुलम है, तो Q2 is 0.3 माइक्रोकुलम, सो दिस इज 0.3 माइक्रोकुलम को कुलम में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर इज व्हाट 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10 टू दी पावर -2 स्क्वायर। ओके क्लियर है। चलिए अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देखिए +3 और यहां पे कैंसिल किया तो 10 टू दी पावर -3 बचा आपका ये। ओके F2 इज इक्वल टू, दिस इज 9 इंटू 5 इंटू 0.3 10 टू दी पावर -3 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10 टू दी पावर -4। क्लियर है क्या, समझ आया। अब आप देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई करने जाएंगे जैसे ही हम, सो दिस इज 9 एंड 9 कैंसिल, -3 से आप माइनस ये कैंसिल करेंगे तो 10 की पावर -1 दैट इज 5 इंटू 0.3 और -1 ऊपर गया तो 10, 10 इंटू 0.3 3 5 15, तो आंसर इज 15 न्यूटन। अब आपको नेट फोर्स बताना, तो यहाँ पे रिजल्टेंट आएगा एंड बोथ द फोर्सेस आर परपेंडिकुलर, तो आप लिखोगे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, दिस इज द परपेंडिकुलर फोर्सेस। F1 इज व्हाट 8 स्क्वायर, और 8 स्क्वायर करोगे तो आप 8 का स्क्वायर आएगा 64 प्लस 15 स्क्वायर 225, तो फाइनल रूट क्या बना आपका 289, दैट इज 17 न्यूटन इज द आंसर। तो आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या पुट करना था 17 न्यूटन। क्लियर है, जेईई मेंस 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए कुछ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जेई मेंस 2022 ऑल्सो। क्या है, द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 6 मीटर इज 2 माइक्रोकूलम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में बेसिक में। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो, एंड रो इज व्हाट, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, 2 माइक्रोकूलम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻6। चलिए इसको सिंपल करते हैं, -6 से -6 गया, मतलब 2 कूलाम पर मीटर क्यूब, 2 कूलाम पर मीटर क्यूब, दिस इज द रो। रेडियस आपको गिवन है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया। अब देखिए नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स को बोलते हैं फ्लक्स, फ्लक्स पर यूनिट सरफेस एरिया कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फीयर, सरफेस ऑफ स्फीयर। तो देखिए आपने पढ़ा है फ्लक्स, फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई ए cos 0, एंड नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया को आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं आप, फ्लक्स बोलते हैं, और फ्लक्स पर यूनिट एरिया को आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। और अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे तो ये क्या है आपके पास, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है, इसका मतलब है बात चल रही है सॉलिड स्फीयर की। किसकी बात चल रही है बेटा, सॉलिड स्फीयर की बात चल रही है। और अगर सॉलिड स्फीयर की बात चल रही है तो आपको कहां बताना है, सरफेस पर, सॉलिड स्फीयर की सरफेस पर बताना है। देन अगर आपको रो गिवन हो तो वी नो दैट रो कैपिटल R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला लगाना है। चलिए वैल्यू डालते हैं, E इक्वल टू रो इज 2, रेडियस व्हाट इज द रेडियस 6 मीटर, तो 6 डिवाइडेड बाय 3, और एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा 8.85 10⁻⁻12, ये आपकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई। चलिए इसको करते हैं हम सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 8.85, -12 को ऊपर ले जाएंगे तो +12 होगा, +12 को आपने लिखा 10 और यहाँ पे 2 जीरो लगा दिए 400, क्योंकि आपको 10 की पावर में चाहिए। अब देखिए जब आप इसका डिवाइड लगाएंगे तो ये हो जाएगा नियर अबाउट, आंसर इज 45, कितना आएगा 45 इंटू 10⁻10। ओके, तो आपको यहां पे क्या फिल करना है 45, आप इसका डिवाइड करेंगे 400 बाई 8.85, तो इट इज नियर अबाउट 45। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन है आपका जेईई मेंस 2022, और क्वेश्चन जेईई मेंस 2022 में क्या था, अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल वॉल्यूम कंटेन अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज डेंसिटी रो। एक आपके पास सिलिंड्रिकल वॉल्यूम गिवन है, आपको एक सिलेंडर गिवन है एक्चुअली, और सिलेंडर में आपको पता है क्या लेते हैं हम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दिस इज द सिलेंडर। ओके, कह रहे हैं लॉन्ग सिलिंड्रिकल वॉल्यूम, लॉन्ग है मतलब इनफाइनेटली लॉन्ग है सिलेंडर। अब इनफाइनेटली लॉन्ग कंटेन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है, चार्ज डेंसिटी इज रो। तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज विल टेक प्लेस, और अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो चार्ज डेंसिटी इज रो, और चार्ज डेंसिटी अगर रो है तो रो का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल, एल इज द लेंथ ऑफ सिलेंडर। तो आपने यहाँ पे चार्ज कैलकुलेट कर लिया, रो पाई आर स्क्वायर एल, दिस इज द चार्ज डेंसिटी। ओके, अब आगे बोला गया है अ चार्ज पार्टिकल क्यू रिवॉल्व अराउंड द सिलेंडर इन सर्कुलर पाथ, सिलेंडर के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। अब आप देखिए सिलिंड्रिकल सिमेट्री कौन रिप्रेजेंट करता है, लाइन चार्ज रिप्रेजेंट करता है सिलिंड्रिकल सिमेट्री। और अगर लाइन चार्ज सिलिंड्रिकल सिमेट्री रिप्रेजेंट करता है, आपने गॉस थ्योरम में पढ़ा होगा, इसके अलोंग एक चार्ज पार्टिकल है, दे विल बी रिवॉल्व ऑफ इन रेडियस स्मॉल आर। तो कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर, इसका जो सिलिंड्रिकल रेडियस है, ये जो रेडियस है इसका, ये कैपिटल आर है, एंड दिस विल बी द स्मॉल आर। क्लियर है, ओके। सो चार्ज, अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये आपने पढ़ा है,
सिलेंड्रिकल सिमेट्री किस में होती है? लाइन चार्ज में होती है, और लाइन चार्ज का फॉर्मूला ये हो गया। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू, क्यू इज व्हाट? रो पाई आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय एल, एल से एल गया, सो लैम्डा इज व्हाट? रो पाई आर स्क्वायर। दिस इज द लैम्डा। एक इक्वेशन आ गई आपके पास। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको काइनेटिक एनर्जी बताना है। सो व्हेनेवर द चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व अराउंड द सर्कुलर पाथ, देन इन इक्विलिब्रियम कंडीशन सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको चार्ज पार्टिकल को कौन प्रोवाइड करवाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करवाएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करवाएगा तो चार्ज पार्टिकल का चार्ज क्या है? Q. So now centripetal force is what? mv square by r. This is the centripetal force. And electrostatic force is what? Electrostatic force होता है QE on the charge particle in electric field. ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? ये लाइन चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? 2k lambda by r. So this is mv square upon r is equal to q, and electric field is what? 2k lambda by r. This is the electric field due to linear charge distribution. अब अगर ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है तो r से r कैंसिल हो जाएगा, ये आपका mv स्क्वायर हो जाएगा, q इंटू टू, के की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या है? लैम्डा। बस सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। 2k लैम्डा बाय आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपने क्या डालनी है? पाई रो आर, सॉरी रो पाई आर स्क्वायर। सो आपने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई किया तो दिस इज 2 से 2 कैंसिल, 4 टाइम्स कैंसिल हुआ तो 2 टाइम्स कैंसिल, 4 2 4 जा 2 2 जा 4। अब नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे लेमडा की वैल्यू डालेंगे तो ये है mv स्क्वायर इक्वल टू q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज लेमडा? रो पाई आर स्क्वायर। सो लेमडा को आपने लिखा रो पाई कैपिटल आर स्क्वायर। चलिए करते हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपने क्या किया? पाई से पाई को कैंसिल कर दिया, पाई से पाई कैंसिल। अब आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बनानी है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा हाफ से। अब इक्वेशन बैलेंस करनी है तो उधर भी डिवाइड करो आप हाफ से, और हाफ से डिवाइड करोगे तो बनेगा ऊपर क्या है? Q रो आर स्क्वायर। क्या बना? Q रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 इधर किया था तो इधर भी करोगे 1/2 तो 4 हो जाएगा, ये 4 एप्सिलॉन नॉट। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? ओके चलिए मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन क्या है? जेईई मेंस 2022 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन इज टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल ईच हैविंग अ मास 10 ग्राम and charge 2 into 10 to the power minus 7 coulomb are placed on horizontal table with separation L between them such that they stay in limited equilibrium if coefficient of friction between each of the particle and table is 0.25, find the value of L। तो आपको L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। आपको ऐसा बोला गया है कि आपके पास एक टेबल है, इस तरह से हमने यहाँ पर एक टेबल बना दी। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करते हैं, ये टेबल हो गई। चलिए इस तरह से हमने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करी है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इस टेबल पर दो चार्ज हैं। तो पहले देखिए, ये हमने यहाँ पे इसके कुछ सेगमेंट ले लिए टेबल के, और इस टेबल पर आपके पास देयर आर टू चार्जेस विच आर प्लेस्ड एट सेपरेशन L। ये जो टेबल है इस पे दो चार्ज हैं, एंड बोथ द चार्ज हैविंग सेपरेशन L। एक चार्ज ये टेबल है, एंड देयर आर टू चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द टेबल एट सेपरेशन L। ये L सेपरेशन पे चार्ज है। सो टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल ईच हैविंग मास, सो दिस इज चार्ज Q, मास M, दिस इज चार्ज Q and mass M, okay, and this separation is L, ऐसा आपको गिवन है।
charge particle having mass 10 gram and charge this are placed on the horizontal table with separation L such that they stay in limited equilibrium condition. Coefficient of friction. अब आप देखिए फोर्सेस की बात कर लेते हैं, फोर्स क्या क्या एक्ट करेंगे। कैपिटल क्यू तो आपको पता है दो वो द चार्ज कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, तो दे एक्सपीरियंस कूलम्बिक रिपल्शन, और कूलम्बिक रिपल्शन आएगा देन दिस इज एफ ई, दिस इज कूलम्बिक रिपल्शन फोर्स। और क्या लगने वाला है, वेट लगेगा, और वेट क्या होगा mg। और क्या लगने वाला है, नॉर्मल रिएक्शन n। तो फिर फ्रिक्शन कहां लगेगा, अगर कूलम्बिक रिपल्शन से इधर जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन इसके मोशन का अपोज करेगा, सो दिस इज फ्रिक्शन। नाउ इन इक्विलिब्रियम दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस बाय द फ्रिक्शन फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर फ्रिक्शन फोर्स से बैलेंस हो रहा है देन दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड दिस इज फ्रिक्शन। क्लियर है। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो K Q1 Q2 divided by L square and friction force is mu n and n is what, आप देखेंगे यहाँ पे n की वैल्यू किसके इक्वल है, तो n mg को बैलेंस कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन, n का मतलब म्यू mg। चलिए वैल्यूज पुट करने स्टार्ट करते हैं। K क्या है, व्हाट इज K इज 9 into 10 to the power 9 मल्टीप्लाइड बाय चार्ज क्या है 2 into 10 to the power -7, तो 2 into 10 to the power -7 into 2 into 10 to the power -7 डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। ये हमने ये वाली साइड पुट करी। अब आप देखिए यहाँ पे म्यू कितना गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना गिवन है 0.25, सो इट इज इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाइड बाय मास, तो देखिए इट इज इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाइड बाय मास। मास इज व्हाट, मास इज 10 ग्राम, और 10 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में तो 10 into 10 to the power -3। क्लियर है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी इज 10, तो ये वैल्यू ऑफ जी 10 हो गया। बताइए ये समझ आ गया, ओके। चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन पे। तो आगे मूव करेंगे तो देखो प्लस के 9 से -7 कैंसिल हुआ, और प्लस का 2 है तो इससे ये कैंसिल हुआ, 10 to the power -5 रहा यहाँ पे। क्लियर है, ओके। तो ये क्या है 9 into 2 2 सा 4 into 10 to the power -5 डिवाइडेड बाय L स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए यहां पर क्या है, ये 100 का मल्टीप्लाई किया, सो दिस इज 25 into 10 to the power -3। क्लियर है। अच्छा जी, सिंप्लीफाई करते हैं तो -3 से -5 को कैंसिल किया, सो दिस इज 10 की पावर -2। 9 4 जा 36 into 10 to the power -2, तो आपने लिखा क्या 36 into 10 to the power -2 डिवाइडेड बाय L स्क्वायर इक्वल टू 25। ओके, यही था। देखिए 9 4 जा 36 into 10 to the power -2 अपॉन L स्क्वायर इक्वल टू 25। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L स्क्वायर, तो L स्क्वायर की वैल्यू आएगी 36 into 10 to the power -2 अपॉन 25। चलिए रूट सॉल्व करते हैं इसका, तो रूट आ जाएगा क्या 36 into 10 to the power -2 डिवाइडेड बाय 25। ये रूट सॉल्व हुआ, रूट सॉल्व हुआ तो आपके पास क्या बचा, दिस इज L इक्वल टू 6/5 और 10 to the power -1। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आपको सॉल्व करना है तो आपने क्या किया, इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 60/5 तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, यहाँ पे 10 की पावर -1। तो आप कहोगे इससे क्या फायदा मिलेगा, 60/5 into 10 to the power -2। अब आप डिवाइड लगाइए तो L आ जाएगा आपका क्या 12 into 10 to the power -2 मीटर, और -2 हटाएंगे तो 12 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। तो देखिए क्या ऑप्शन है, 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेई मेंस 2022 का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन क्या है, 3 identical charge balls each of 2 coulomb, these are 3 identical charge balls, this is ball first B1, this is ball 2 B2 and this is ball 3 B3।
ओके, 2 कूलम आर सस्पेंडेड फ्रॉम कॉमन पॉइंट बाय सिल्क थ्रेड ऑफ 2 मीटर। इससे सिल्क थ्रेड ऑफ 2 मीटर ईच एज शोन, दे फॉर्म इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ 1 मीटर। सॉरी, ये क्या कर रहे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल कितने का है, 1 मीटर का है। और अगर 1 मीटर का इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने इसका इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। दिस इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल एक्चुअली आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3D में चाहिए था। इस तरह से ये 3D डायग्राम में है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, दिस इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाउ आपको बोला गया है कि इन दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो 3D में था बट हम इसको थोड़ा सा एक्चुअल फॉर्म में जैसे हमको गिवन है वैसे बना लेते हैं। इस तरह से अगर आप 3D इसको इमेजिन कर पा रहे हैं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये नीचे वाला सेगमेंट। ओके, नाउ आपको आगे क्या बोला गया है, बोल रहे हैं कि यहाँ पे 2 कूलम 2 कूलम 2 कूलम है, 2 कूलम, दिस इज ऑल्सो 2 कूलम, ये 2 कूलम 2 कूलम 2 कूलम आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस। अगर ये वर्टेक्स पे 2 2 कूलम है और ये साइड क्या है आपकी 1 मीटर है, दिस इज ऑल्सो 1 मीटर, दिस इज ऑल्सो 1 मीटर। नाउ साइड द रेशियो ऑफ नेट फोर्स ऑन द चार्ज बॉल टू द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, नेट चार्ज बताना है और फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस बताना है। अब देखिए इस पर आप नेट चार्ज कैलकुलेट करना स्टार्ट करें तो 2 कूलम एंड 2 कूलम रिपल्शन एंड 2 कूलम एंड 2 कूलम रिपल्शन, क्लियर है। सो दिस इज F1, दिस इज F2, ओके, एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो दिस एंगल इज 60, सो दिस इज ऑल्सो 60, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए चार्ज 2 2, डिस्टेंस 1, चार्ज 2 2, डिस्टेंस 1, चार्जेस आर सेम एंड डिस्टेंसेस आर सेम, सो फोर्स इज ऑल्सो सेम। और अगर फोर्स सेम है तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, F1 इक्वल टू F2, ये फोर्स हो गया F1 इक्वल टू F2। और कितना आएगा, तो फोर्स हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा इसको इजी करने की कोशिश करते हैं। तो F1 इक्वल टू F2 और ये बनेगा आपका √3, सॉरी, F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F, क्या लिखेंगे, F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F व्हेन टू फोर्स आर एट एन 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम वेक्टर की प्रॉपर्टी यूज करेंगे और रिजल्टेंट आएगा आपका √3F। रिजल्टेंट क्या आएगा, √3F। आप कहेंगे कैसे आया ये रिजल्टेंट √3F, तो आप देखिए रिजल्टेंट को √3F बनाने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पे F1 स्क्वायर प्लस F2, F2 F1 के इक्वल है तो F1 स्क्वायर प्लस 2 F1, F2 को भी F1 cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होगी आपके पास 1/2। अगर cos 60 1/2 है तो आप कहेंगे ये 2 और ये cos 60 कैंसिल हो जाएगा। 2 और cos 60 कैंसिल हुआ जैसे ही, तो आपको यहाँ पे लिखना चाहिए कि रूट F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर 3F1 स्क्वायर, तो फाइनल आंसर इज √3F1। तो √3F1 को आपने F कहा है तो ये √3F हो गया। नाउ अब कह रहे हैं फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस, आपको फिर क्या करना है, कोई भी दो चार्ज के लिए फोर्स बताना है, एक ये हो गया एक ये हो गया। इनके लिए फोर्स बताएंगे तो ये भी तो F के इक्वल आएगा क्योंकि ये F1 और F2 F के इक्वल है, तो ये भी क्या होगा, ये 2 और ये 2 यही वाला फोर्स तो हो गया, और हो गया तो ये भी F है। F रिजल्टेंट बाय एनी टू के लिए इसको हमने F डैश लिख दिया, तो ये क्या आएगा √3F डिवाइडेड बाय F, F से F गया, आंसर इज √3:1। तो √3:1, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जेई मेंस 2022 में पूछा गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज 2 पॉइंट चार्जेस कैपिटल Q आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस D। 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस D। तो देखिए these are the 2 point charges, this is capital Q and this is also capital Q, capital Q capital Q and ये distance है D। तो आप मिड पॉइंट से देखें इसको, so this is D/2 and this is also D/2, total distance is D। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अ थर्ड पॉइंट चार्ज Q
इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस x। तो थर्ड पॉइंट चार्ज q है विच इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस x परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आपने इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर रखा थर्ड चार्ज q को। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच q एक्सपीरियंस मैक्सिमम कूलम्बिक फोर्स। तो आपको x की वैल्यू बतानी है, दिस इज x, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच चार्ज स्मॉल q एक्सपीरियंस मैक्सिमम कूलम्बिक फोर्स। चार्ज q एक्सपीरियंस व्हाट, चार्ज q एक्सपीरियंस मैक्सिमम कूलम्बिक फोर्स। चलिए डिस्कस कर लेते हैं बातों को। तो आपने यहाँ पे इसको ज्वाइन किया और इसको भी ज्वाइन किया, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट ये क्या होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं आप पाइथागोरस थ्योरम से। चलिए Q और Q में क्या होगा, रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होगा सो दिस इज रिपल्शन F1, और इस Q और Q में भी क्या होगा, रिपल्शन, सो दिस रिपल्शन इज F2। अब आप फिर से देखिए वही बात समझिए, क्या चार्ज कैपिटल Q स्मॉल q, दिस चार्ज कैपिटल Q स्मॉल q, चार्जेस सेम, डिस्टेंसेस सेम, तो फोर्स भी सेम। इस एंगल को आपने थीटा कंसीडर कर लिया, दिस एंगल इज आल्सो थीटा, तो ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे, तो अब देखिए इसका कंपोनेंट करते हैं F1 और F2 का। अब कंपोनेंट किस बेस पे आप करेंगे उसको देखते हैं, कंपोनेंट कैसे सॉल्व करेंगे वो समझते हैं। तो कंपोनेंट करने के लिए दिस एंगल इज थीटा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से दिस इज आल्सो थीटा एंड दिस इज आल्सो थीटा। ओके, अब आप F1 और F2 को डिवाइड कीजिए, कंपोनेंट कीजिए, तो दिस इज F1 साइन थीटा, और तो ये कंपोनेंट क्या बनने वाला है, F1 cos थीटा। सेकेंड दिस इज F2 साइन थीटा, F2 साइन थीटा, एंड दिस कंपोनेंट इज F2 cos थीटा। क्या बनेगा, इधर लिख रहा हूं मैं ये कंपोनेंट F2 cos थीटा। अब आप देखिए आपको बताया पहले ही कि डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम, सो F1 F2 इक्वल आएंगे, और F1 F2 इक्वल होंगे, देन F1 sin थीटा एंड F2 sin थीटा आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे विल बी कैंसिल आउट ईच अदर। और अगर ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, सो F1 cos थीटा एंड F2 cos थीटा एक्ट इन सेम डायरेक्शन, सो व्हाट इज द नेट फोर्स, नेट फोर्स इज F1 cos theta plus F2 cos theta, and F1 and F2 are same, so this is 2F1 cos theta। चलिए नेट फोर्स की वैल्यू बढ़ा लेते हैं, वैल्यू और कैलकुलेट करने जाते हैं आगे, F नेट, एंड F नेट इज इक्वल टू 2F1, 2 इंटू F1, व्हाट इज F1, सो आप कहेंगे F1 का फॉर्मूला होगा K Q1 कैपिटल Q, Q2 स्मॉल q इंटू आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर इज व्हाट, रूट डी स्क्वेयर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ये कंप्लीट टर्म आपका रूट में है। ओके, ये आ गया आपका F1 cos थीटा, ये एंगल थीटा है तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है आपकी, तो ये बेस हो गया, तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस इज x डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज व्हाट, डी स्क्वेयर बाय 4, हाइपोटेनस इज डी स्क्वेयर बाय 4 अब प्लस एक्स स्क्वेयर और होल पावर 1/2। ओके, चलिए सिंप्लीफाई किया तो 2k स्मॉल q कैपिटल Q x अपॉन, इसका रूट पे से स्क्वायर करेंगे रूट का, तो स्क्वायर हट, रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे पावर 1, तो ये ओवरऑल क्या आएगा, डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। ये 1 पावर है और ये 1/2 पावर है, क्योंकि आपने स्क्वायर किया ना रूट का, और रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हटेगा, हटेगा तो यहाँ पे पावर रह जाएगी 1 और यहाँ पे 1/2। ओके, चलिए नेट फोर्स हमने लिखा 2k स्मॉल q कैपिटल Q x, तो आपने नेट फोर्स क्या लिखा, F नेट इज इक्वल टू 2k स्मॉल q कैपिटल Q x डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये आ गया आपका, देखिए
डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कैसा चाहिए फोर्स? मैक्सिमम। व्हेन, सॉरी, क्या चाहिए आपको यहाँ पे? आपको चाहिए मैक्सिमम कूलम्बिक फोर्स। तो वैल्यू ऑफ चार्ज बताना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज सो इट एक्सपीरियंस मैक्सिमम कूलम्बिक फोर्स। व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चार्ज टू एक्सपीरियंस मैक्सिमम कूलम्बिक फोर्स, देन हमको क्या करना होगा? यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? चार्ज के लिए। df बाई डी क्यू, मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट यूज करना है। और मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट यूज करना है तो ये क्या बोलता है कि आप सबसे पहला डिनोमीटर का स्क्वायर कर दें। तो डी स्क्वायर बाय 4 एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का स्क्वायर, आपने किया डिनोमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट, डिनोमीटर को रखना है आपको एज इट इज। तो डिनोमीटर को एज इट इज रखेंगे, दैट इज डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर, डिफरेंशिएशन कर दिया न्यूमिनेटर का, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमीटर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमीटर, डिनोमीटर को क्या लिखेंगे? डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये बन जाएगा। और अगर ये बन गया तो आपने क्या करना है? इसको जीरो पुट कर देना है। और जीरो पुट करेंगे तो ये आएगा आपका डी स्क्वायर बाय 4, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को हम क्या पुट करते हैं? जीरो पुट करते हैं। तो दिस इज डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 और डी बाई डी एक्स ऑफ x1 माइनस एक्स पावर 3/2, तो क्या हो जाएगा? एन एक्स की पावर n माइनस 1, दैट इज डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 की पावर -1, तो ये आपका 1/2 हुआ। बट यहाँ पे दो फंक्शन है, डी स्क्वायर बाय 4 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x। अब देखिए डिवाइड में क्या टर्म चल रहा है आपके, यहाँ पे डिवाइड में क्या टर्म आया? तो डिवाइड में जो टर्म आया है दिस इज, डिवाइड में जो टर्म आया है दिस इज डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3, क्योंकि 3/2 का स्क्वायर तो 3, ये इधर भेजिए तो 0 हो जाएगा। ये वाला टर्म हमने इधर लिखा तो ये 0 हो गया। ओके, 0 इज इक्वल टू, यहां देखिए पावर कितना है आपके पास में? 3/2, और यहाँ पे देखिए पावर कितना है? 1/2। अगर हम इन दोनों में से 1/2 पावर को कॉमन ले लें तो डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2, ये आपने लिया कॉमन, ठीक है। और अगर ये पावर को कॉमन लिया तो यहाँ पे आपके पास क्या रहा? आपके पास रहा डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहा माइनस। अब देखिए यहाँ पे क्या आया? माइनस, और माइनस में आप क्या टर्म लिखेंगे? तो आपको माइनस में लिखना चाहिए यहाँ पे क्या है? x इंटू 3/2, ये तो कॉमन आ गया, तो इंटू 2x। ओके, अब वापस से ये वाला टर्म 1/2 वाला टर्म मल्टीप्लाई में है तो आप इधर भेज के 0 कर दें, इक्वल टू, इसके डिवाइड में आएगा तो 0 इक्वल टू, और यहाँ पे 2 से आपने 2 को सिंप्लीफाई कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बना? डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3, सॉरी, ये आपका यहाँ पे क्या हुआ? 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा? -3x²। चलिए, तो फाइनली क्या बचा? 0 इक्वल टू डी स्क्वायर बाय 4 माइनस 2x², एक्स स्क्वायर को आप ट्रांसफर करिए तो 2x² इक्वल टू डी स्क्वायर बाय 4। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x²? तो x² की वैल्यू आ जाएगी आपकी डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2। x चाहिए आपको तो रूट सॉल्व कर लीजिए, तो x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2। तो डी स्क्वायर बाय 4 इंटू 2 तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? प्लस माइनस डी अपॉन 2√2। सो दिस इज x, डी अपॉन 2√2, तो x इक्वल टू प्लस माइनस डी अपॉन 2√2। दिस इज द आंसर, आंसर नंबर डी इज करेक्ट। अब आप प्लस ही लिखेंगे यहाँ पे वैल्यू ओनली, क्यों लिखेंगे प्लस? बिकॉज इट इज टेकन ऑन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन लिख रहे हैं तो आपको केवल
प्लस कंसीडर करना है, नॉट कंसीडरिंग द माइनस। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। जेईई मेंस 2021 में क्या क्वेश्चन था, टू आइडेंटिकल टेनिस बॉल ईच हैविंग मास m, दो आइडेंटिकल टेनिस बॉल हैं, ईच हैविंग द मास m एंड चार्ज q, सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट बाय थ्रेड ऑफ लेंथ l, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम सेपरेशन व्हेन ईच थ्रेड मेक्स एन स्मॉल एंगल। अब बस ये बात आपको याद रखना है, ईच थ्रेड इज मेकिंग स्मॉल एंगल और ईच थ्रेड इज मेकिंग द स्मॉल एंगल, देन वी हैव टू यूज, ये आपने ऐसे कल एक इक्विलिब्रियम स्टेट का क्वेश्चन किया हुआ है। दीज आर द टू आइडेंटिकल बॉल और एक बॉल आपके पास ये गिवन है, दिस इज फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन इज दिस, तो ये सेकेंड वन एंड स्मॉल सेपरेशन है, तो स्मॉल सेपरेशन इनके लिए हमने लेट्स से दिस सेपरेशन बिकम स्मॉल एंड इट इज बी एक्स। ठीक है, तो आपको बोला गया है चार्ज q, charge on each ball is q and mass is m, also this having charge q and mass m. Okay, fixed point thread of length l, आपको thread length given है and thread length is l। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया है हम इसको, what is the equilibrium separation when thread makes small angle, equilibrium separation बताना है when thread makes small angle theta। अब अगर ये thread small angle फॉर्म कर रहा है तो देखिए when thread makes the small angle, तो आपने इसको small angle theta, और अगर थ्रेड यहाँ पे स्मॉल एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है देन दिस कंप्लीट एंगल इज थीटा, दिस कंप्लीट एंगल इज थीटा, सो व्हाट इज देयर हाफ एंगल इज थीटा बाय 2। ये क्लियर है। फोर्सेस की डिस्कशन कर लेते हैं कि फोर्सेस क्या क्या होने चाहिए। फर्स्ट वन इज, फोर्स नंबर वन इज वेट, वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस इज द वेट एंड W इज इक्वल टू mg, दिस वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। सेकेंड वन इज, और क्या होगा, तो वेट के बाद यहाँ पे दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स एक्ट करेगा, चार्ज क्यू एंड दिस इज आल्सो चार्ज क्यू, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन Fe। ये भी समझ आया, ओके। टेंशन एक्ट करेगा स्ट्रिंग में एंड टेंशन एक्ट इन द स्ट्रिंग, दिस इज T, और अगर टेंशन है सो दिस एंगल इज थीटा बाय 2, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी थीटा बाय 2 बनेगा। तो कंपोनेंट क्या है यहाँ पे टेंशन का, T cos थीटा बाय 2 एंड दिस कंपोनेंट इज T sin थीटा बाय 2, T sin थीटा बाय 2। क्लियर है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में मैनेज करते हैं इसको, बैलेंस करेंगे तो T sin थीटा बाय 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स T sin थीटा बाय 2 को कौन मैनेज कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, एंड T cos थीटा बाय 2 को कौन मैनेज कर रहा है, T cos थीटा बाय 2 इज मैनेज बाय द वेट ऑफ द बॉडी mg। ओके, नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 and next one this is equation number 2, this is equation 1 and this is the equation 2। डिवाइड करो दोनों का, इक्वेशन 1 और 2 का, देन t sin थीटा बाय 2 अपॉन t cos थीटा बाय 2 इज इक्वल टू, व्हाट इज t sin थीटा बाय 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, व्हाट इज t cos थीटा बाय 2, वेट mg। ये क्लियर हुआ क्या आपको, ओके। नाउ t से t कैंसिल, sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2 इज व्हाट, tan थीटा बाय 2, और अगर ये tan थीटा बाय 2 है सो वी राइट हियर tan थीटा बाय 2 इज इक्वल टू Fe, what is the electrostatic force, so electrostatic force is q1 q2, k is what, 1 upon 4 pi epsilon naught q1 into q2 divided by r square, what is r, x square, x कंसीडर किया है ना इसमें, x गिवन है आपको, so this is x square। एंड फॉर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन आपने ऐसा पढ़ा था कि tan थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, सो फॉर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन वी कैन राइट हियर tan थीटा बाय 2 is nearly equal to sin theta by 2 and sin theta by 2 is also nearly equal to theta by 2, ऐसा पढ़ा था।
तो इसका मतलब है टेन थीटा बाई टू को आप साइन थीटा बाई टू लिख सकते हो। काफी अच्छा क्वेश्चन है। टेन थीटा बाई टू को आप क्या लिख सकते हो? साइन थीटा बाई टू। सो दिस इज साइन थीटा बाई टू इक्वल टू टेन थीटा बाई टू को आपने साइन थीटा बाई टू से सब्स्टिट्यूट कर दिया, इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये टेन थीटा बाई टू लिखा तो एफ ई बाय एम जी भी लिखना चाहिए आपको यहाँ पे, तो इंटू एम जी, तो इंटू एम जी ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। क्लियर है? ओके। अब साइन थीटा बाई टू का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास में, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ एक बार लिख देते हैं इस वैल्यूज को। चलिए नेक्स्ट पेज पे डाल देते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पहले इतना समझिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है दिस इज एक्स वाई टू, दिस इज व्हाट एक्स वाई टू। ओके। और अगर आप साइन थीटा बाई टू को लिखेंगे, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एक्स बाई टू अपॉन एल, तो दिस इज एक्स बाई टू अपॉन एल। तो अगर आप यहाँ पे नोट करेंगे सो दिस विल बी एक्स बाई टू अपॉन एल। तो देखिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, टेन थीटा बाई टू इक्वल टू एक्स बाई टू और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या बना? क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर एम जी। ओके। चलिए, टू से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 को 2 टाइम्स कैंसिल कर देंगे। अब देखिए आपके सामने आंसर दिखने लग गया होगा। एक्स स्क्वायर को आप इधर भेजिए तो एक्स क्यूब बन जाएगा, एक्स स्क्वायर को आप इधर भेजिए तो क्या बन जाएगा? एक्स क्यूब बन जाएगा। देखिए यहां लिख देते हैं। तो आपने एक्स स्क्वायर को इधर भेजा, सो दिस विल बी एक्स क्यूब, दिस इज एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब इक्वल टू एल को आप मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वल टू क्यू स्क्वायर एल अपॉन क्या बना? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एम जी, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एम जी। चलिए एक्स पे से क्यूब हटाएंगे तो इधर पावर 1/3, तो देखिए क्यू स्क्वायर एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी की पावर, ये 1/2 है तो गलत है ये क्यू स्क्वायर एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है? ओके। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जेई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। ये भी जेई मेंस 2021 में पूछा गया था। बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। कह रहे हैं अ पार्टिकल ऑफ मास m 1 milligram and charge q lying at the midpoint of two stationary particle kept at distance 2 meter, when each is carrying same charge q, if free charge particle is displaced from its equilibrium position through a distance x equal to less than 1 meter, द पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताइए। इसी टाइप का भी हमने क्वेश्चन किया था। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज चार्जेस क्यू लाइंग a particle of mass 1 milligram and charge q is lying at midpoint of two stationary charges kept at distance 2 meter, each having same charge q। चलिए सभी चार्ज की वैल्यू आपको गिवन है, ये q है, ये भी आपको बोला गया है q है, और जो सेंटर पे चार्ज है हैविंग मास m एंड चार्ज ये भी q है। ओके। चलिए इसको आप कह रहे हैं कि डिस्प्लेस किया स्लाइटली, और स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो चार्ज मास m चार्ज q इज गेट स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। ये आपको पूरा सेपरेशन 2 मीटर गिवन है, और अगर आपको ये कितना आपने डिस्प्लेस किया, लेट्स से दिस इज x, बट ये आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन में ऐसा बोला गया है कि x इज लेस देन 1, मतलब एसएचएम की कंडीशन बना रहे हैं। सो दिस सेपरेशन इज व्हाट 1 मीटर एंड दिस सेपरेशन इज व्हाट 1 मीटर। यहां पर फोर्स दोनों में रिपल्शन, दिस इज F1, इन दोनों में भी रिपल्शन, दिस इज F2। क्लियर है? चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को। सो व्हाट इज द नेट फोर्स? आप देखेंगे कि नेट फोर्स यहाँ पे F1 माइनस F2 है, क्योंकि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर K
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर इज व्हाट, ये डिस्टेंस आपकी कितनी है 1 मीटर और ये क्या है x, तो आप लिखेंगे 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस के Q1 Q2। अब इन दोनों में फोर्स की बात कर लेते हैं, क्यू में फोर्स, तो इन दोनों में फोर्स क्या है के Q1 Q2 और ये सेपरेशन क्या है आपका 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नहीं आया, देखिए ये सेपरेशन चाहिए आपको, ये सॉरी ये सेपरेशन चाहिए आपको, तो ये क्या आएगा यहां से यहां तक 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या कॉमन आ गया, के क्यू स्क्वायर इज कॉमन, यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट लिखिए क्या माइनस के एक्स, के इज फोर्स कांस्टेंट, के इंटू एक्स, एक्स आप डिस्प्लेस कर रहे हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और जब आप सिंप्लीफिकेशन पे जाएंगे तो हमको लिखना पड़ेगा माइनस के एक्स इक्वल टू के क्यू स्क्वायर इन द ब्रैकेट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये वैल्यू डाल दी। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, तो के को आप लिखेंगे एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू के को लिखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर इनटू एलसीएम लीजिए क्या आएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमने इसका एलसीएम लिया, समझ आया एलसीएम लेना, ओके। 1 प्लस एक्स से ये कैंसिल हुआ तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए वैल्यू डालते हैं। वैल्यू लिखने से पहले थोड़ा सा एक स्टेप और सिंप्लीफाई करते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ब्रैकेट ओपन करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय क्या आएगा 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपको बोला गया है एक्स इज लेस देन 1, मतलब ये टर्म नेग्लेक्ट कर देंगे एक्स स्क्वायर को, और अगर आप एक्स स्क्वायर वाला टर्म नेग्लेक्ट कर देते हैं यहाँ पे तो आपका 1 का स्क्वायर रहेगा, 1 बचेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि x इज लेस देन 1, तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। चलिए वैल्यू पुट करना स्टार्ट करें, तो देखिए आपका क्या आएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपका सॉल्यूशन के बाद आपका क्या बनने वाला है टर्म, देखिए यहां पे बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये क्लियर है, ये -1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x डिवाइडेड बाय 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा माइनस, अब देखिए जो भी टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 1 से 1, तो ये आया माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू -4x आ गया ये, और -4x आ गया तो -4 क्यू स्क्वायर एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए आपका यहां पर जो टर्म है इससे ये कैंसिल हो रहा है, क्या x से x माइनस से -4 से 4, ये कैंसिल हो गया। अब सारी वैल्यू आपको डालनी पड़ेंगी, एक मिनट देखते हैं, 4 को कैंसिल नहीं करते हैं क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन फिर हमारे लिए बढ़ जाएगी। x से x कैंसिल कर दिया, m को अपॉन में ले जाइए, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 4 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू m। यही वैल्यू पुट कर लेते हैं क्योंकि 4 को 4 से कैंसिल कर दोगे तो फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन और ज्यादा करनी पड़ेगी। तो 4 व्हाट इज चार्ज, चार्ज कितना गिवन है, मास इज 1 मिलीग्राम एंड चार्ज इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी चाहिए आपको, चार्ज कितना गिवन है, दिस इज क्यू, फ्री चार्ज इज डिस्प्लेस्ड इन इक्विलिब्रियम थ्रू डिस्टेंस x। तो देखिए चार्ज पार्टिकल मास 1 मिलीग्राम, चार्ज क्यू लाइंग ऑन द मिड पॉइंट ऑफ टू स्टेशनरी पार्टिकल्स ऑफ डिस्टेंस 2 मीटर when each is carrying same charge q if free charge, अच्छा चार्ज की वैल्यू डायरेक्ट लिखी है q स्क्वायर की 10 कूलम स्क्वायर,
So this is q square is 10 coulomb square. 1/4 pi epsilon naught is 9 into 10 to the power 9 divided by mass. मास क्या है? 1 मिलीग्राम है, और 1 मिलीग्राम को आप ग्राम में कन्वर्ट कीजिए तो -3, और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कीजिए तो -3। ओके, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको मिलने वाला है यहाँ पे देखिए 9 4 जा 36, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 36 इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू दिस इज रूट 36। ओके, 9 और 1 10, और -6 ऊपर जाएगा तो +6, तो 10 की पावर 16। तो आंसर इज 6 इंटू 10 टू दी पावर 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए रेडियन पर सेकेंड 10। अब देखिए 5 के ऑर्डर का चाहिए आपको आंसर। किस ऑर्डर का चाहिए? 5 के ऑर्डर में चाहिए, और 5 के ऑर्डर में चाहिए तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? 6000 इंटू 10 टू दी पावर 5 रेडियन पर सेकेंड। तो दिस इज